इसराइल का शाम के साहिली शहर लाज़किया में मिसाइल हमला, एक फौजी जाम भाग। शामी मीडिया के मुताबिक बंदरगाह के कंटेनर स्टोरेज एरिया में आग लग गई। रवा बरस अब तक ये शाम पर 28वां हमला है। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर जी लुकाशेंको 2021 की करप्ट तरीन शख्सियत करार। OCCRP ने करप्ट अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी, शाम के बशारुल असद, तुर्क सदर तैयब उर्दवान, ऑस्ट्रियन चांसलर भी करप्ट तरीन शख्सियात में शामिल। अमेरिका का 770 अरब डॉलर का दिफाई बजट मंजूर। सदर जो बाइडन ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पर दस्तखत करके कानून की शक्ल दे दी। रवा माह अमेरिकी सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान से दिफाई बिल भारी अक्सरियत से पास हुआ था। कोरोना की नई किस्म, पाकिस्तान में भी खतरा बढ़ने लगा। ओमिक्रॉन के 75 केसेस की तस्दीक। कराची में 33, इस्लामाबाद में 17, लाहौर में 13 केसेस सामने आ गए। सिर्फ 12 मरीजों ने बैरून मुल्क सफ़र किया, बाकी मुतासरीन मकामी हैं। पहला केस 13 दिसंबर को कराची में रिपोर्ट हुआ। मुतासरीन जिनसे मिले उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट। नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे, इन्होंने नहीं वापस आना। उम्र गिराना इनके दम की बात नहीं है। नवाज शरीफ ने खुद नहीं आना, हम वापस लाएंगे। वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत के साथ मिलकर कानून साजी कर रहे हैं। अयाज सादिक की बातों से जाती उम्रा वालों के दिल बैठ गए। राना शमीम के बयान से साबित हुआ नवाज शरीफ एंड कंपनी बड़ा सिसिलियन माफिया है। ऑपोजिशन दिहाड़ीदार, हुकूमत गिराना इनके बस में नहीं। इमरान खान ने ऑपोजिशन को नाकों चने चबवा दिए। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली बार जो कौमी सलामती है ये इकोनॉमिक सेंट्रिक है, एक आम आदमी के ऊपर फोकस है। मिनी बजट 2-3 रोज में कौमी असेंबली में पेश करने का ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात का कहना है मिनी बजट का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सलामती पॉलिसी को पहली बार मुआशी सूरत हाल से मुंसलिक किया गया है। आलमी मार्केट की वजह से खाद का बहरान आया, जल्द ठीक हो जाएगा। ऑपोजिशन बताए IMF के पास ना जाएं तो क्या करेंगे। मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल महंगाई का बदतरीन साल होगा। मिनी बजट दरअसल पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर हमला है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का सख्त रद्द अमल, कहा हुकूमत अपनी नाकामी का एतराफ करके कौम की जान छोड़ दे। हकाइक और दस्तावेजी शवाहिद मौजूद हैं, मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। बयान हल्फी केस में राना शमीम समेत तमाम मुल्जिमान पर 7 जनवरी को फर्द जुर्मायत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने बयान हल्फी असल होने की तस्दीक कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। बयान हल्फी ने इस अदालत के तमाम जजेस को मशकूक बना दिया है। अटॉर्नी जनरल ने नुक्ता उठाया, चेक कर लें कहीं इस बयान हल्फी का फॉन्ट भी कैलेबरी तो नहीं। कहा जा रहा है कि आपने जो मियां साहब के साथ बैठ के ये अल्फनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? जिन्होंने काम से पूछा ना, मैं आपने अकेले ये अल्फनामा दिया था? बिल्कुल। बयान हल्फी रिकॉर्ड कराते वक्त अकेला नवाज शरीफ साथ नहीं थे। साबिक चीफ जज राना शमीम का सहाफी के सवाल पर जवाब। राना शमीम ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर बयान हल्फी तैयार किया। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का इसरार। सुप्रीम कोर्ट का किडनी हिल पार्क पर कायम तमाम तजावुजात और मस्जिद हटाने का हुक्म। PACHS सोसाइटी ने पार्क्स को काटकर घर अलॉट कर दिए। हिसाब हुआ तो सबको अपनी जेब से पैसे देना पड़ेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। अलबारी टावर केस में असिस्टेंट कमिश्नर शर्की मास्टर प्लान डिपार्टमेंट से 4 जनवरी तक रिपोर्ट तलब। तारिक रोड पर रफाही प्लॉट पर मस्जिद की तामीर केस में डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के सरजनिश। आप लोगों ने कुछ करना है या नहीं, सिर्फ तनख्वाहें लेने बैठे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
लोकल काउंसिल को म्यूनिसिपैलिटी की जमीन देने का कौन सा इख्तियार था? एडवोकेट जनरल साहबा बताएं किन रूल्स के तहत जमीन अलॉट की गई? आपका कौन सा घर आ गया पार्क पर? झूठ बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे। चीफ जस्टिस के गटर बागीचा केस में रिमार्क्स। केस इस्लामाबाद मुकर्रर करते हुए समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ता टावर कराची के जिम्मेदारान के खिलाफ फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज। SBCA समेत दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान भी नामजद। इंतजामिया ने नस्ता टावर 15 रोज में गिराने के लिए मजदूरों की तादाद दुगनी कर दी। मुल्क में एक के बाद एक बहरान। आटा, चीनी, गैस के बाद अब खाद गायब। हुक्मरानों ने मुल्क को बहरानों की नजर कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज कहते हैं पंजाब और दीगर सूबों के किसान को ब्लैक में भी खाद नहीं मिल रही। किसान छोटा हो या बड़ा, सबकी कमर में खंजर घोंप दिया गया। खाद माफिया को खुली छुट्टी देना हुकूमत का मुजरिमाना तर्ज अमल है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ा शोर है, लेकिन उनका पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक है उनका, और एक्सपायर भी होने वाला है। उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा है। तो मुस्लिम लीग नून को ये बात समझ आ रही है कि अब मियाँ साहब को वापस आना पड़ेगा। नवाज शरीफ का पासपोर्ट एक्सपायर, वीजा भी खत्म होने वाला है। वापसी से हुकूमत नहीं, शरीफ खानदान परेशान है। हसन खावर का दावा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा जरदारी की सियासत ने भुट्टो की विरासत को खत्म कर दिया। पंजाब तो दूर, सिंध में भी आइंदा हुकूमत नहीं बनेगी। हसन खावर पर्ची पर आए बादशाह सलामत की चाकरी कर रहे हैं। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान में होंगे। हुकूमत की छुट्टी होने वाली है। आजमा बुखारी का जवाबी वार। कहा जरदारी हाउस बहुत बड़ा है, इन्हें खैमा लगाने की जरूरत नहीं। हमें पीपल्स पार्टी नहीं, उनकी पैसे की सियासत से खतरा है। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर शफकत महमूद की मुलाकात। सियासी और पार्टी उमूर पर बातचीत। शफकत महमूद की स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात। हुकूमती इत्तेहाद और लोकल गवर्नमेंट बिल से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा बिल इत्तफाक राय से पास होगा तो मुस्बत असरात मुरतब होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूनान के सफीर की मुलाकात। दो तरफा उमूर, सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। वफाकी वजीर मोनस इलाही के जेर सदारत नेशनल वाटर पॉलिसी की स्टीयरिंग कमेटी का दूसरा इजलास। मोनस इलाही का वाटर सेक्टर की अहमियत और खुशहाली के लिए नेशनल वाटर पॉलिसी के निफाज पर जोर। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी नाश्ता बाहर से लेके जा रहे हैं, ये देखें। गैस नहीं आ रही और बिजली भी ज़्यादा नहीं आ रही। गैस तो सुबह 6 बजे बंद होती है, तकरीबन 11-12 बजे आती है। तो उसके बाद फिर शाम 4 बजे खाने का टाइम होता है, गैस चली जाती है। हम घरों से आ रहे हैं नान लेने और नाश्ते के लिए, और इधर गैस नहीं आ रही। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर शहर, गांव गांव गैस की लोड शेडिंग। खाना तैयार करने में मुश्किलात। महंगाई के सताए आवाम। महंगी LPG और महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। गैस बंदिश के खिलाफ लकी मरवत में खवातीन सड़कों पर निकल आईं। डॉलर इंटरबैंक में 178 रुपये 17 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। हुकूमत सट्टेबाजों पर जिम्मेदारी डालकर खुद को बरिउस जिम्मा समझती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं कि अब मुल्क की मईशत और रुपए की कदर का फैसला अब सट्टेबाज कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन के दौरान बकाखेल में प्रेजाइडिंग अफसरान का अगवा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का DPO बन्नू की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। तफसीली रिपोर्ट लाएं वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बन्नू मेयर की निश्चित पर दोबारा गिनती से मुताल्लिक केस में फरीकैन के दलाल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर से तहरीरी रिपोर्ट मांगी। खैबर पख्तूनख्वा में 2 पटवारियों की 7 साल में ग्रेड 5 से 17 में तरक्की का इंकशाफ। PMS अफसरान ने तहकीकात के लिए सूबाई चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को खत लिख दिया।
वापडा और चोर मिले हुए हैं। रेलवे की सालाना 2 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। वजीर रेलवे आजम सवाती का इल्जाम, कहते हैं तफ्तान और चमन में कार्गो बहाली के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को अमल करना होगा। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज रंग ले आया। बलूचिस्तान हुकूमत का गिरफ्तार मसीहाओं के खिलाफ मुकदमात वापस लेने का फैसला। वजीर आला बलूचिस्तान ने FIR वापस लेने की समरी पर दस्तखत कर दिए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का NDU का दौरा। तरबियती कोर्स में कामयाब शुरका में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए। जनरल नदीम रजा ने कहा, तालीम महज़ब तर्ज अमल और सेहतमंद मुआशरती निज़ाम की बुनियाद है। जाड़ा जोबन पर दीरबाला नथिया गली एबटाबाद में बर्फबारी के दिलकश मनाजिर। सयाह खूबसूरत मनाजिर और मौसम से लुत्फानंदोज होने में मसरूफ। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के बाज़ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी।